राष्ट्र क्या है, धर्म क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक सवाल पूछ रहा हूं। देखो, जिला बुलंदशहर में मेरी गौशाला चल रही है। मैंने खोला था उसको 22 साल पहले। अब उसमें 150 गाय है। अब एक मान लो कसाई आया मेरे पास में, इसका उत्तर हाँ या ना जैसे भी देना आपको देना पड़ेगा। आप हाँ में दो या ना में दो, मैं प्रश्न कर रहा हूं। अब मेरे पास में कसाई आया और कसाई ने मान लो कसाई आया और उसने कहा, स्वामी जी आपने शादी तो कराई नहीं, गृहस्थ में आप गए नहीं, आपके बाल बच्चे नहीं, आपने भाई बंधु भी छोड़ दिए, माता पिता छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए, घर जमीन जायदाद सारी छोड़ दी। जब आपने सब कुछ छोड़ दिया तो गायों के मोह में क्यों पड़े हो? ये गाय मुझे दे दो। आप बताओ, उन गायों को कसाई को दे दूं या ना दूं? नहीं देनी चाहिए ना। सरदार पटेल ने कसाई के हाथ में गाय क्यों दी? ये भारत माता रूपी गाय, भारत माता रूपी गाय सरदार पटेल ने कसाई के हाथ में क्यों दी? अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि तुमने जवाहरलाल को कसाई क्यों कहा? जो गाय का कलेजा खाता हो, मैं उसे पंडित जी कहने के लिए तैयार नहीं हूं, चाहे फांसी पर चढ़ा दूंगा। वो कसाई था, कसाई की औलाद था वो पक्का कसाई की औलाद था वो। और वो अपनी कलम से लिखता है, अपनी कलम से लिखता है कि मैं शिक्षा दीक्षा से पक्का ईसाई हूं, खान पान से यानी सभ्यता से मैं पक्का मुसलमान हूं, और हिंदू तो मैं बाई एक्सीडेंट हूं। यानी ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं हिंदुओं में पैदा हो गया। जो हिंदुओं में पैदा होना भी दुर्भाग्य मानता हो, वो इस देश का प्रधानमंत्री तो क्या, वो लाल किले का चौकीदार बनने के भी काबिल नहीं था, वो संसद का चपरासी बनने के भी काबिल नहीं था। वो अपनी कलम से लिख रहा है, उसकी आत्मकथा पढ़ लीजिए। अरे एक दूसरी बात और कहता है, वो कहता है कि हिंदुओं का भोजन हो, नहीं मुसल भोजन की सामग्री वो तो मुसलमानों की हो, और हिंदुओं की रसोई में भोजन बना हुआ हो, और अंग्रेजों की खाने की मेज हो। तीन बात हो गई ना। वो कहते भोजन वो हो जिसे मुसलमान खाते हैं, और हिंदुओं की रसोई में भोजन बना हुआ हो। अब उस जाहिल को ये पूछे, भोजन तो मुसलमानों का हो, हिंदुओं की रसोई में क्यों बने? तो कहता है हिंदुओं की रसोई ज्यादा साफ सुथरी होती है। आप ये बताइए, वो कह रहा है कि भोजन वो हो जिसे मुसलमान खाते हैं, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज है कि जिसे मुसलमान ही खा सकता हो? इतनी महंगी हो, मैं कहूंगा महंगी तो कितनी भी हो, हिंदू मुसलमान से हजारों गुना महंगी चीज भी खरीद करके खा सकता है। लेकिन एक चीज ऐसी है कि उस पर यदि कोई करोड़ों रुपए रख करके भी दे तो हिंदू खाने को तैयार नहीं है, और वो है गाय का मांस। वो गाय का मांस खाता था। वो कहता है मुसलमानों का भोजन हो, हिंदुओं की रसोई हो, और अंग्रेजों की डाइनिंग टेबल हो, ये तीनों चीज मिल जाए तो भोजन करता हुआ मैं ऐसा महसूस करता हूं जैसे स्वर्ग में बैठा हुआ भोजन कर रहा हूं। और इलाहाबाद में आप जाकर के देखिए, आनंद भवन के अंदर ये फिरोज खान, जिसके बाप की पंसारी की दुकान है, 1 किलोमीटर आनंद भवन से 1 किलोमीटर दूरी पर पंसारी की दुकान थी। ये फिरोज खान, क्योंकि जवाहरलाल की पत्नी कमला वो बेचारी टीबी की बीमार थी, वो तो पड़ी रहती थी, टीबी का जब इलाज भी नहीं था, और ये उसकी परवाह नहीं करता था। और फिरोज खान रोजाना गाय का मांस, शराब की बोतल लेकर के आनंद भवन में जाता था, और आनंद भवन में जाते 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 इंदिरा पर रंग जमा लिया। और एक दिन वो हुआ, इंदिरा को लेकर के लंदन भाग गया, और लंदन की मस्जिद में जाकर के फरजाना बेगम नाम रखकर इसका ब्याह कर लिया था। मैं आपको ये बता रहा हूं, बोलो उस दिन दुर्भाग्य शुरू हुआ या नहीं हुआ देश का? पटेल ने बहुत बड़ी गलती करी। ये त्याग नहीं होता, ये केवल पागलपन है, मूर्खता। कुछ भी कहिए, एक देश ये किसी के बाप की जागीर नहीं है।
एक आदमी पूरे देश के खिलाफ फैसला ले ले, ये नहीं हो सकता। देश की जनता के विचारों का उनकी कोई ख्याल ही नहीं रखना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप यदि जानना चाहते हैं, आप ये चिट्ठी पढ़ना चाहते हैं, तो आप दिल्ली जाइए और दिल्ली में राजघाट पर जाइए। राजघाट पर गांधी पुस्तकालय है, वहां एक पुस्तक है महात्मा गांधी पूर्ण आहुति। ये पुस्तक 4 खंडों में है। मैंने अब से 35 साल पहले खरीदी थी, जब ये चारों खंड 400 रुपए के थे। अब मैंने सुना वो एक किताब भी 500 की हो गई, तो 2000 की चारों पुस्तक आ जाएंगी। महात्मा गांधी पूर्ण आहुति गांधी पुस्तकालय से चारों पुस्तक मिल जाएंगी, और उसका जो तीसरा खंड है, तीसरे खंड में चिट्ठी छपी मिल जाएगी।